नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट सूत्र। ठीक है, पिछली क्लास में भी हमने एक महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ा था और उसी से संबंधित आज की क्लास का भी सूत्र उसी से कुछ संबंधित है। अगर उसी सूत्र को देखते हुए हम आगे पढ़ेंगे तो हमें वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था सूत्र वो पढ़ा था जस ससोह सी। ठीक है, जस को और सस को जो सुप प्रत्यय होते हैं सु औ और जस। ठीक है, और यहां पे आउट सस, इस तरह से जो प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में सुप प्रत्यय होते हैं उनके अंदर जो जस और जो सस प्रत्यय होगा उसको ये सूत्र सी आदेश करता है। ठीक है, ये इस सूत्र का अर्थ था कि जस ससोह सी का काम क्या है कि नपुंसक लिंग के अंदर होने वाले जो सुप प्रत्यय हैं, चाहे शब्द रूप कौन सा भी हो, यहाँ पे उसका फर्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल भी। जस और सस का तो मतलब लोप ही हो जाएगा, एक तरह से इनका तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इनकी जगह सी आदेश आ जाएगा जिसमें से स की इत संज्ञा हो जाएगी और यहाँ पर हृस्व ई शेष रहेगा। इसी कारण से जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द रूप होते हैं उनका प्रथमा और द्वितीय का जो बहुवचन होता है उसका अंतिम अक्षर जो होता है वो हृस्व इकारांत होता है। और ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इनमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो द्विवचन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साथ के साथ ही प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में, तो यहाँ पे जो औ होता है उसकी जगह नपुंसकाच्य सूत्र से यहाँ पे जो आदेश होता है वो दीर्घ शी आदेश होता है। ये हृस्व ई आदेश होता है, ये दीर्घ शी आदेश होता है नपुंसकाच्य सूत्र से। तो यहां पे जब हम लशक व तद्धित से इत संज्ञा करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दीर्घ ई बचती है। इसी वजह से जो प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों के द्विवचन में जो शब्द रूप बनेंगे नपुंसक लिंग के अंदर अकारांत और आकारांत शब्दों के अलावा, तो वहां पर हम देखेंगे कि वारी वारिणी दीर्घ ई वहां पर अंतिम स्वर होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अपने को बिल्कुल भी नहीं होना है और ये सूत्र हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में जो सूत्र हम पढ़ेंगे वो इसी सूत्र से रिलेटेड है, इसी सूत्र से संबंधित है। इस सूत्र को अगर हम समझेंगे तो ही वो आगे सूत्र अपने को समझ में आएगा। सूत्र का परिचय हम करेंगे तो आज का सूत्र है हमारा सी सर्वनाम स्थानम। ठीक है, सूत्र का क्या नाम है अपना सी सर्वनाम स्थानम। ये सी ये वाला सी है। ठीक है, जो सी आपने आदेशित किया है इसी वजह से तो हम बिल्कुल इस सूत्र के साथ ही इसको पढ़ेंगे कि ये सूत्र इससे ही संबंधित है। ठीक है, ये वाला सी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, हम इस सी की बात कर रहे हैं जो जस ससो सी के अंदर जस को और सस को हुआ है। ठीक है, तो सी सर्वनाम स्थानम ये शब्द कहीं पर अपना सुना हुआ है, ये सी तो हम पहचान गए। ठीक है जी, ये तो आपने यहां से लिया है। ये शब्द हमने सुना हुआ है सर्वनाम स्थानम, कहां सुना हुआ है पहले पढ़ा है हमने। ठीक है, पहले कहां पढ़ा है, एक सूत्र हमने यहां पे पढ़ा था जिसकी अगर हम यहां पे बात करें सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य ये सूत्र हमने पढ़ा था। ठीक है, सुड नपुंसकस्य क्या काम करता है ये सूत्र, देखो अगर हम इसके पदच्छेद करेंगे सूत्र को मैं शॉर्टली यहां पे बता देता हूं। शुट ए नपुंसकस्य, इस तरह से है ना। सुट का मतलब सु औ जस अम औट यहां तक। ठीक है, 5 प्रत्यय सु औ जस और अम और औट। ठीक है, इन 5 सुप प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा करता है ये सूत्र, सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा करता है, सुड नपुंसकस्य सूत्र सर्वनाम स्थान संज्ञा। प्रश्न परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि सुड नपुंसकस्य सूत्र कितने सुप प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, तो 5। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रत्यय ऐसे हैं जिनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो 5। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र
सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य कौन सी संज्ञा करता है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न ये बनता है कि ये ठीक है, ये सूत्र तो हमने पढ़ा था सुड नपुंसकस्य, इसको तो आपने दोबारा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यहाँ पे क्या मतलब इसका यहाँ पे क्या लेना देना भाई, ये क्यों आया है, यहाँ पे क्यों लिया गया है यहाँ पे? ठीक है, देखो यहाँ पे भी सर्वनाम स्थान लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सर्वनाम स्थान संज्ञा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका कनेक्शन इससे जरूर है। ठीक है, अब हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं वो है नपुंसक लिंग के अंदर, नपुंसक लिंग के अंदर आने वाले सूत्र हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग के अंदर आने वाले सूत्र पढ़ रहे हैं, और जबकि ये सूत्र कहता है कि मैं सर्वनाम स्थान संज्ञा तो करूंगा लेकिन नपुंसकस्य, नपुंसक लिंग को छोड़कर। भाई साहब, अगर आप सर्वनाम स्थान संज्ञा सुड नपुंसकस्य कर रहे हैं नपुंसक लिंग के अंदर, तो आपकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी। उसने पहले ही मना कर दिया, मैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन दोनों के अंदर ही काम करूंगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अंदर ही, इनके अलावा मैं नपुंसक लिंग में तो बिल्कुल भी टच भी नहीं करने वाला। तो कैसे सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी? यहाँ पे सी सर्वनाम स्थानम संज्ञा, ये एक सूत्र बनाया पाणिनि जी ने, और इसने कहा कि आप इन पांचों की सर्वनाम स्थान संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है अपने को नपुंसक लिंग के अंदर। ठीक है, तो सी जो, अगर हम इसकी वृत्ति के अलावा, वृत्ति भी हम यहां पे पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूं वृत्ति, सी इति एतयो उक्त संज्ञम शात, ये इस सूत्र की वृत्ति है। ठीक है, इस सूत्र की वृत्ति है सी इति एतयो उक्त संज्ञम शात। जो सी प्रत्यय आपने किया है, जस और सस को सी आदेश जो किया है, उसकी उक्त संज्ञा होगी। उक्त संज्ञा कौन सी? सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। किसकी? सिर्फ सी की। ठीक है, सी की कौन सी संज्ञा हम करेंगे? सर्वनाम स्थान संज्ञा। हाँ जी, नपुंसक लिंगों में इसने तो मना कर दिया, मैं तो नपुंसक लिंग में बिल्कुल भी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं करूंगा, तो पाणिनि जी ने एक नया सूत्र बना दिया और सी सर्वनाम स्थानम उसको यहाँ पे नाम दे दिया। ये सूत्र सिर्फ सर्वनाम स्थान संज्ञा दो जगह करेगा, एक तो जस में और एक सस में, क्योंकि दोनों को ही सी आदेश होता है। अतः नपुंसक लिंग के अंदर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि सी सर्वनाम स्थानम इति सूत्रेण कितने प्रत्ययों की यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है? तो यहाँ पे जस और सस। ठीक है, जस को भी सी आदेश होगा, सस को भी सी आदेश होगा, तो वहां पर दो जगह है ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है। परीक्षा में प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र लिखिए, और उसमें ऑप्शनों में सुड नपुंसकस्य नहीं है और सी सर्वनाम स्थानम है, तो हम सी सर्वनाम स्थानम पर टिक करेंगे, क्योंकि यही यहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। नपुंसक लिंग के अंदर सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? सी सर्वनाम स्थानम। ठीक है, अब हम इसके अर्थ की बात करें, यहां पे अर्थ लिखेंगे इसका सूत्रार्थ। अगर हम यहां पे लिखें सी आदेश की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। ठीक है, किसकी? जो सी आदेश हुआ है। ठीक है, इस सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी, इस सी की नहीं होगी। यहां पे हरिश्व सी की बात की जा रही है, दीर्घ सी की यहां पर बात नहीं की जा रही है। हमें सिर्फ जस और सस को आदेशित हुआ सी, उसी को सर्वनाम स्थान संज्ञा करनी है। यहाँ पे औ और औट को दीर्घ सी जो आदेश हुआ है उसकी यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहां जहां पर जस सस हो सी से सी आदेश होगा, वहां वहां पर सी सर्वनाम स्थानम से उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, पहला सूत्र जस सस हो सी, और आज की क्लास का दूसरा सूत्र हमने पढ़ा सी सर्वनाम स्थानम। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।